यासीन जो बदबख्त है वो तो उन्हें नासबी लिख रहा है कि ये नासबी, हनीफ कुरैशी नासबी। क्यों नासबी जी? उन्होंने मसला फ़दक में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दिफा किया है, हज़रत मसला किरतास में उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक का दिफा किया है कि हनीफ कुरैशी साहब वो उनके नज़दीक नासबी हो गए हैं जिन्हें वो कल तक पता नहीं क्या कुछ मकाम दे रहे थे। इसी तरह करके दीगर चंद मसाइल में उन्होंने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान किया, तो लिहाजा ये जनाब उनके प्यारों की और महबूबों की लिस्ट से खारिज हो चुके हैं। इसमें हमारे लिए ये सबक है कि कभी भी हम ऐसा तरीका इख्तियार न करें जिससे राफ़ज़ी खुश हों और हम ये समझ बैठे हैं कि राफ़ज़ी हमारे करीब हो गए हैं, हमसे इत्तेहाद हो जाएगा। कि जब तक तुम सहाबा से बरात का इज़हार ना करो, उनसे बुग़्ज़ ना रखो, कभी राफ़ज़ी तुमसे राज़ी नहीं हो सकते। अगर हमारी कोई तकरीर सुनकर राफ़ज़ी खुश हो जाए तो इस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फ़िक्र करनी चाहिए हमसे कोई ख़ता हुई है। हनीफ कुरैशी साहब कल तक तो रवाफ़िज़ की आँखों के तारे थे और उनके गुण गा रहे थे कि ये बड़े मुहिब अहले बैत हैं, ज़ाकिर अहले बैत हैं, बड़ी सच्ची बात करते हैं, बड़े अच्छे ख़तीब हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं। चूँकि वो कभी कभी उनकी बोली बोल जाते थे, हज़रत मुआविया पे तन कर दिया, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और मसला ख़ता में उन्होंने बहुत गुलूब किया है, जिसकी वजह से राफ़ज़ियों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने एक पॉडकास्ट की जिसमें उन्होंने चंद उन मसाइल पर गुफ्तगू की कि जो रवाफ़िज़ का शिआर हैं, जिनकी वजह से वो लोगों को, सुन्नी हज़रात को गुमराह करते हैं, अब इस पे वो ची बची हुए और बड़े नाला हैं कुरैशी साहब पर। बल्कि यहाँ तक कि यासीन जो बदबख्त है वो तो उन्हें नासबी लिख रहा है कि ये नासबी, हनीफ कुरैशी नासबी। क्यों नासबी जी? उन्होंने मसला फ़दक में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दिफा किया है, मसला किरतास में उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक का दिफा किया है। इसी तरह करके दीगर चंद मसाइल में उन्होंने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान किया, तो लिहाजा उनके प्यारों की और महबूबों की लिस्ट से खारिज हो चुके हैं इतने अमल से। इसमें हमारे लिए ये सबक है कि कभी भी हम ऐसा तरीका इख्तियार ना करें जिससे राफ़ज़ी खुश हों और हम ये समझ बैठे हैं कि राफ़ज़ी हमारे करीब हो गए हैं, हमसे इत्तेहाद हो जाएगा, वो सहाबा के बारे में नरम हो जाएंगे। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चूँकि हमारे असलाफ़ ने पहले से ये बता दिया है कि जब तक तुम सहाबा से बरात का इज़हार ना करो, उनकी तौहीन ना करो, उन पर इल्ज़ाम बाजी ना करो, उनसे बुग़्ज़ ना रखो, कभी राफ़ज़ी तुमसे राज़ी नहीं हो सकते। महज़ मोहब्बत अहले बैत पर, ज़िक्र अहले बैत पर तुम्हारे साथ राज़ी नहीं हो सकते। तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे, तुम्हें अपना अल्लाहकार बनाएंगे अहले सुन्नत को गुमराह करने के लिए। देखो ये सुन्नी आलिम क्या कह रहा है, देखो ये सुन्नी आलिम क्या कह रहा है, लेकिन कभी भी तुम्हें अंदर से नहीं मानेंगे, तुम्हारे साथ खेल खेलेंगे। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया है। कभी भी राफ़ज़ी उतनी देर तक राज़ी नहीं हो सकते जब तक तुम सहाबा की बेअदबी ना करो, तुम अली मुर्तज़ा को पहला इमाम ना मानो, उन्हें नबियों से अफजल ना मानो, और माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ को गासिब ना मानो, हज़रत उमर को माज़अल्लाह नबी पाक का या अहले बैत का दुश्मन ना मानो। उतनी देर तक हज़रत मुआविया को जब तक तुम हज़रत अली का दुश्मन ना मानो, कभी राफ़ज़ी राज़ी नहीं हो सकते। ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी मकतूबात शरीफ के अंदर वाज़े दो टोक लिखा है। तो हमारे लिए नसीहत ये है कि खुदा ना करे अगर हमारी कोई तकरीर सुनकर राफ़ज़ी खुश हो जाए तो इस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फ़िक्र करनी चाहिए हमसे कोई ख़ता हुई है, हमसे कोई गलती हुई है, हमने किसी राफ़ज़ियों की बात में तायीद की है जिसकी वजह से वो हमारे गुण गा रहे हैं। वरना ये कभी हमसे राज़ी नहीं हो सकते जब तक हम सहाबा से बुग़्ज़ ना रखें। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, पूरी तरह इनका नज़रिया अक़ीदा ना अपना लें, कभी हम इन्हें अपना करीबी, अपना दोस्त नहीं बना सकते। ये भूल है। ये देखिए हनीफ कुरैशी साहब वो उनके नज़दीक नासबी हो गए हैं जिन्हें वो कल तक पता नहीं क्या कुछ मकाम दे रहे थे कि उन्होंने मसला फ़दक में दिफा किया, मसला किरतास में दिफा किया, जमल सिफ़ीन में उन्होंने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान किया। तो अब वो सारे उनके ख़िलाफ़ हैं। मैंने तो कई ऐसे फ़ेसबुक पे आइडियाँ देखी हैं, कई पेज देखे हैं, मैंने कई चैनल देखे हैं जिन पर उनके ख़िलाफ़ पूरा एक जनाब प्रोपेगेंडा हो रहा है, मुहिम चली है। तो यहाँ मैं हनीफ कुरैशी साहब उनके चाहने वालों से भी गुजारिश करूँगा कि कुरैशी साहब को समझाएं कि वो मोहतात हो जाएं, कभी कोई ऐसा तरीका इख्तियार ना करें कि जिनसे राफ़ज़ी खुश हों। इसलिए देख लें आपने कहाँ तक उनके करीब जाने की कोशिश की, उन्हें करीब करने की कोशिश की, लेकिन जब आपने अहले सुन्नत का चंद अक़ीदे बयान किए, दिफा किया सहाबा का, तो जनाब वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। अब आप पर वो फतवे लगा रहे हैं, नासबियत के फतवे लगा रहे हैं, फ़िरका वरीयत के फतवे लगा रहे हैं। तो ये हमारे लिए इसके अंदर सबक है
کہ ہم کبھی بھی رافضیوں کو راضی نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ امید رکھنی چاہیے۔ اگر ہماری کوئی تقریر سن کے وہ خوش ہوں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اتنی دیر تک یہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم معاذ اللہ صحابہ کے خلاف نہ ہو جائیں۔ اس لیے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صراط مستقیم سیدھے رستے پہ قائم رکھنا، کبھی بھی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا صحابہ کرام کے خلاف، بلکہ اللہ کریم نے بالخصوص صحابہ کرام کے بارے میں، اسلاف امت کے بارے میں جو دعا سکھائی ہے خود، کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں سبقت کر گئے انہیں بھی بخش، ہمیں بھی بخش، اور ہمارے دلوں کو ان کے بغض سے بچا، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی میل، کوئی عداوت نہ آئے۔ یہ دعا رب العالمین نے سکھائی ہے۔ لہٰذا ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے اور اپنے عقیدہ اہل سنت پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے اور اسی پہ مطمئن رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو استقامت عطا فرمائے۔